अयो अयो, इतने दिनों के बाद जाकर के इसके चेहरे पर खुशी आई है। हमारा केस बहुत मजबूत हो रहा है लक्ष्मी। अब देखना सब सामने आ जाएगा। मैं जिस दफ्तर में काम करती हूँ ना, वो सरकारी महकमा है और हमारे मंत्री के भास्करन जी, मैंने उनसे भी बात की है इसके बारे में और वो हमारी मदद करने को तैयार भी है। देखना जया की नौकरी गई समझो और उसके ऊपर जो केस चलेगा सो अलग। इसमें जितने लोग शामिल हैं सब एक एक करके सामने आएंगे। गुड इवनिंग सर, मैं प्रसाद, माननीय मंत्री के भास्कर जी का पी। क्या क्या कहा आपने? तुम उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, तुम्हारा वो काम तो मैं करवा ही दूंगा। भाई एक फाइल सही जगह पहुंचवानी है, समझो कि पहुंच जाए। अरे भाई अब हम भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो फिर और कौन आएगा? मिनिस्ट्री में जान पहचान का कुछ तो फायदा होना चाहिए। तुम्हें पता है मिनिस्टर साहब मेरी रिश्तेदारी में आते हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, बदले में मुझे तुमसे क्या मिलेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा करते हैं, शुक्रवार को छुट्टी लेकर फिल्म देखने चलते हैं। उसके बाद सीधे घर चलेंगे और वहां चल के तय करेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है? इसकी तो कोई हद ही नजर नहीं आती मैडम। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ये तो रोज रोज का किस्सा हो गया। और मैडम ये तो हम जैसी पढ़ी लिखी औरतों के साथ हो रहा है, बाकियों के साथ क्या होता होगा ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। एंड आफ्टर ऑल मैडम, इट अफेक्ट्स आवर वर्क। नहीं नहीं, दैट यू शुड नॉट अलाउ। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि हमें इस सिस्टम में भले कैसे क्यों ना हो, अपने लिए कैसे ना कैसे कंफर्ट तो ढूंढना ही है। लेकिन बर्दाश्त की भी कोई हद होती है मैडम। आई नो इट हर्ट्स। देखो तुम्हारी सैलरीज के बिना तुम्हारे घर का गुजारा नहीं चलता, ये बात ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। द बेस्ट इज टू अवॉइड दम। एक काम करो, तुम अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन भेज दो, मैं किसी अच्छे जगह तुम्हारा ट्रांसफर का इंतजाम कर देती हूँ और जरूरत पड़ी तो मिनिस्टर साहब से भी बात कर लूंगी। हालांकि मैं उन्हें मिली नहीं हूं, पर मैंने सुना है कि वो बहुत सेंसिटिव और अच्छे इंसान हैं। कृष्णा, अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि रेडेगार इलाके में इमोरल ट्रैफिक सप्रेशन एक्ट के तहत कुछ लोग गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रेस के लोग भी वहां मौजूद हैं। आई वांट यू टू गो एंड सुपरवाइज द होल थिंग। जी सर। अच्छा सर, देखो मुझे निकलना है। नाउ गो बैक टू योर वर्क। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। चल मजे आ रहे होंगे हैं? सोचा होगा इस जैसी हसीन दुनिया तो दूसरी कोई होगी नहीं। साला कैसे मुंह छुपा रहा है? मुगल हटा यहाँ से। हट। डर लग रहा, डर लग रहा कहीं पता। अच्छा रात में आजा। रात को तो साला रामी सब मजा करने आता है यहाँ पे, और सुबह आने को इन आंखों का काजल कालिक नजर आता है। नौसम फटा हुआ। तू भगाएगी मुझे? हैं? अरे काबड़िया, थाने चल, वहाँ बताऊंगा तेरे को कैसे शराफत उतरे तो दिखता है। चल चल चल, तेरे को तो मैं चल उधर क्या दिखाएगा? अरे चल तू चल, आजा, चल 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 चल, अरे चल चल। मैडम आप यहाँ? मैडम बहुत गंद फैला रखा है इन लोगों ने। अरे कानून नाम की तो कोई चीज ही नहीं है शहर के अंदर। खुलेआम धंधा कर रही है, धंधा ये। हमने भी नकली ग्राहक भेजकर सौदा तय किया और रंगे हाथों पकड़ लिया इनको। अभी आप कुछ करो माँ। देखो हमको थाने को नहीं ले जाने को है। हमारा देखो, हमारा छोटा छोटा बच्ची है, ये ना है थाने ले जाएगा तो नोच खाएगा। हमारे अंगले का पड़ेगा माँ। ठीक है, थाने नहीं जाना, पर तुम इस जिंदगी बसर क्यों करती हो? हाँ? सिलाई बुनाई सीखो, इज्जत की जिंदगी जियो। हाँ, इज्जत से कौन नहीं जीता चाहता अम्मा? हम अपनी मर्जी से नहीं आया। देखो देखो आपको इसका दाम। हम आपको
केरला में जन्मी 42 वर्षीय एन कृष्णबाई पौंडीचेरी के समाज कल्याण विभाग में उपनिदेशक थी। उनकी गिनती एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती अफसरों में होती थी। रेड में गिरफ्तार इन औरतों को कृष्णा ने पास ही के जानकी देवी नारी निकेतन भिजवा दिया। उन्हें यकीन था कि वहां पर ये औरतें एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगी। मेरा कार्ड ठीक है, कुछ भी जरूरत पड़े मुझे फोन कर। सरे माँ ठीक है। आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या बात है, कई दिनों बाद याद किया साहब ने। हाँ सो तो है। आज पीए साहब खुद आए, जरूर कोई खास काम होगा। साहब के यहाँ वीआईपी आए हैं, खास मेहमान। उनकी देखभाल मेरे जिम्मे है और उनकी तबीयत बहुत अच्छे तरीके से खुश करनी है। इलेक्शन से पहले कोई डील फाइनल करनी है शायद। क्या कोई कोर आइटम चाहिए? 2 महीने पहले एक रेड में 22 लोगों को पकड़ा था। कुछ लड़कियां भी हैं उनके साथ, 15-16 साल की हैं, देखने में सुंदर और अच्छी भी है। मगर वो क्या? वो लक्ष्मी, उसकी दिक्कत है, बहुत चिक-चिक करती है। क्या ऐसा कौन है जो तुम्हारी मुट्ठी से बाहर हो? ये कौन आ गया? अगर ज्यादा परेशानी खड़ी करती हो तो कोई आइडिया लगा के लड़कियों को बाहर निकाल दो। हफ्ते के बाद आ रहे हैं वो लोग यहाँ, इतना समझ लो। अगर मंत्री साहब खुश हो गए तो तुम्हारे तो बारे न्यारे हो गए। देख लो। अम्मा, वो जया अम्मा है ना, जया अम्मा, वो हम सबको बाहर घुमाने ले जाने को कह रही है। हम जाए ना अम्मा? आजकल इसके दिल में तुम लोगों के लिए इतनी ममता क्यों मर रही है? तुम्हारा हंसना तक तो इसको अच्छा नहीं लगता। ये घुमाने ले जाने की बात कैसे सूझी? कभी आदमी को अच्छी नजर से भी देखा करो लक्ष्मी। फिर सुप्रिया अकेली थोड़ी ना जाएगी, और भी तो लड़कियां जाएंगी इसके साथ। अगर तुम्हें एतराज है तो कोई बात नहीं, रहने दो। अम्मा ठीक है, लेकिन मैं इसको अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तो भला इनके साथ जाकर क्या करोगी? चौकीदार तो जा रहा है इनके साथ, सबकी देखभाल कर लेगा। फिर तुम कहाँ दौड़ी दौड़ी फिरोगी इनके साथ? वो है ना ध्यान रखने के लिए। कम से कम यहाँ से निकलकर खुली हवा में सांस तो ले पाएंगी ये बच्चियाँ। सुन सुप्रिया, शाम होने से पहले लौट आने को है। हाँ वो ठीक है, चल मजा आएगा नहीं? चलो बना, हमारा जिंदगी तो जैसे तैसे कट गया, कम से कम हमारा बच्चे लोगों की जिंदगी में तो कुछ खुशी आ जाए। ये कहाँ ले आए आप हमें? ये जगह क्या है? अब घर चलो ना, अम्मा बहुत गुस्सा होगी। वैसे भी शाम होने वाली है। हाँ घर पे वापस चलते हैं, जरूर चलते हैं। पहले कुछ खा पी तो ले। भाई सारा दिन घूम घूम कर मेरी तो भूख खुल गई आज। अरे यार, ये खाने पीने की जगह है। और तुम्हें क्या लगा? नहीं, वो चलो। आप सबको अलग अलग कमरों में क्यों छोड़ रहे हैं? अरे तुम्हें बताया ना, ये बहुत बड़ा होटल है। यहाँ एक कमरे में एक वक्त में एक ही आदमी खाना खाता है। अलग खाने का तो मजा ही कुछ और है। तुम देखना, यहाँ का स्वाद कभी भूल नहीं पाओगे। गुड इवनिंग सर, मैं प्रसाद, माननीय मंत्री के भास्कर जी का पीए। चलो चलो आओ, चलो चलो।
मैं आता हूँ, चलो। आने तो उनको, और इससे चटनी बनाऊंगी ना मैं, कहीं बाहर जाने को भूल जाएगी ये। कितनी बार बोला मैंने, कितनी बार बोला मैंने, रात होने से पहले घर आ जाने को। जरा सा छूट दिया, भूल गया सब। ये जया को भी आज ही जाना था अपनी अम्मा को मिलने को। तुम इसको ऐसा बताती ना। ये उनको तो मैं क्या हुआ? हेलो, अम्मा, इधर हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, तुम इधर आराम से सो रहा है? हाँ? कौन है? कौन बोल रहा है? हम लक्ष्मी बोल रहा है, लक्ष्मी, जानकी नारी निकेतन से। तुम अभी का अभी इधर आओ और हमारा हाल देखो। ऐसा भी क्या हुआ? देखो, रात बहुत हो गई है, मैं कल सुबह दफ्तर से जल्दी पहुंचकर सुबह न जाने क्या हो जाएगा तब तक। देखो माँ, तुम हमको इधर डाला था इज्जत की जिंदगी जीने के लिए ना। तुम अब इधर आओ, जल्दी आओ। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। सुंदरी, सुंदरी, क्या है? जरा ड्राइवर को जगाओ, मुझे कहीं जाना है। इतनी रात को? तो अपना काम करो, जाके बुलाओ उसे, जाओ। हाँ, तुम्हारा क्या है? अरे भाई, किसी ने भी रात बिरात टेलीफोन कर दिया और तुम जल्दी झोला उठा के अपना बुला के लाओ, जाओ उसे जगाओ। वाह, देखो देखो देखो, उस दिन बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था ना हमको। हाँ? बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था, ये सिलाई सीखो, बुनाई सीखो, ये करो वो करो। हाँ? अब इज्जत की जिंदगी जियो। देखो देखो देखो, ये कैसा इज्जत का जिंदगी दिया है हमको। हाँ? ठीक है, हम धंधे वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं हमको मालूम हमारा धंधे में हमको किसके साथ बैठना, किसके साथ नहीं बैठना है। पर यहाँ तो क्या हुआ? कुछ ठीक से बोलोगी या नहीं? हमारे बच्चे नाच सिखाया उन लोगों ने, और दूसरा बच्चियों को भी जो घूमने गया था। क्या मतलब? तुमने पूछा किस लिए ये सब? वार्डन कहाँ है? वो वार्डन? ये रात्रि ले। मैडम, ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि इन्हें कृष्णा ने भर्ती करवाया है और सब इनकी देखरेख में है। सारा ब्लेम आप मुझ पर डाल रहे? खैर, आप जो मर्जी कीजिए, मगर मुझे तो इस झंझट से बचा लीजिए। लगता है आपको मिनिस्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। अब जो कुछ भी हमने किया वो उन्हीं के कहने पर ही तो। ज्यादा बात नहीं, अपने तक ही आ और बात आराम से करो। हम कहीं भागे जा रहे हैं क्या? और वैसे भी उस रात तुमने निकेतन से गायब होकर हमारी परेशानी वैसे ही बढ़ा दी। कृष्णा भाई को तुमने क्या कहा? मैंने कहा नया था चौकीदार, हमें तो भरोसा था उस पर। जया ने हमारे भरोसे को ठेस पहुंचाई है सर। मैं चाहती हूं कि उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो। हद कर दी उसने। सर, आपको देखना चाहिए था उन बच्चों का क्या हाल हुआ है सर। कृष्णा जी, आप जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। मुझे लगता है आप जज्बाती हो रही हैं। आप इन औरतों पर इतना यकीन कैसे कर सकती हैं? हो सकता है इन्होंने लड़कियों को खुद ही भेजा हो कुछ कमाई करने।
और अब साथ में ये नाटक भी खेल रही हैं। सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? Anyway, the area is under my supervision. I am ordering an inquiry against Jaya. सच क्या है, जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। कृष्णाबाई ने जया के खिलाफ जांच के आदेश निकलवा दिए। जया इस खबर से घबरा गई और मदद के लिए फिर से प्रसाद के पास पहुंची। प्रसाद को जब लगा कि मामला उसके हाथ से निकल गया है, तो उसने के भास्करन को मामले से अवगत कराने का फैसला किया। के भास्करन राज्य के समाज कल्याण मंत्री थे और कृष्णा का महकमा उन्हीं के मंत्रालय के अधीन आता था। सर, जया के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर तो हो ही चुके हैं। अब अगर जया जरा सी भी कमजोर पड़ गई तो हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्रसाद, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपना पीए बना क्यों रखा। तुम ये छोटी मोटी मुसीबतें भी नहीं संभाल सकते। सर, मामला अगर कृष्णाबाई का नहीं होता तो मैं आपको जरा सा भी तंग नहीं करता। बहुत सख्त ऑफिसर है और प्रेस में भी अच्छी खासी इमेज है उसकी। इधर इलेक्शन मोबाइल खड़ा है। इस टाइम अगर हमसे जरा सी भी चूक हो गई तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तुम जरा उसकी फाइल तो मेरे पास भेजो, मैं भी तो देखूं ये कृष्णाबाई है क्या। जी। सुनो, उसके साथ हमारी एक मीटिंग फिक्स करवाओ। ओके सर, कब बुलवा लूं? उसे क्यों तकलीफ देते हो, अब खुद ही मिल ले। I want this done today. मैडम, अभी तो 5 बज गए हैं। कल मैं ये फाइल। महेश, हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। हमारा काम है लोगों को परेशानी से जल्द छुटकारा दिलवाना। तुमने थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लिया तो किसी का भला ही होगा। यस मैडम। नमस्कार कृष्णा जी, नमस्कार। आइए आइए। सब ठीक है ना यहाँ? ठीक है सर। आपको कुछ काम होता तो मुझे बोल दिया होता, मैं आ जाती सर। नहीं, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा अपने डिपार्टमेंट का मुआयना करता चलूं, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। गुड 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 गुड। आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। बड़ी तारीफ सुनी है आपकी, अच्छा लगता है। सुना है आप बहुत कमिटेड है अपने काम को लेकर। गुड गुड गुड। दरअसल हमारे डिपार्टमेंट को आप जैसे ऑफिसर की ही जरूरत थी। गुड, वेरी गुड। कृष्णा जी, कभी भी किसी काम के लिए कोई जरूरत हो मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर, मैं एक केस के सिलसिले में आप ही के पास आने की सोच रही थी सर। कुछ महीने पहले पुलिस ने रेड्डेगार में रेड किया था। वहाँ से इमोरल ट्रैफिक सप्रेशन एक्ट के तहत कुछ औरतों को गिरफ्तार किया गया था सर। मैंने उनको जानकी देवी नारी निकेतन में भेज दिया। इफ यू रिमेम्बर, आप ही ने उन्हें सीधे किसी स्टेट रन शेल्टर में भेजने को कहा था सर। यस यस, आई रिमेम्बर। हाँ, लेकिन कृष्णा जी, पुलिस वगैरह को हमारे डिपार्टमेंट से इट्स नॉट गुड। बिल्कुल सर। सर, उनके साथ कुछ उनकी मासूम लड़कियां भी थीं जिनका आगे जाके बुरा इस्तेमाल किया सर। वेरी बैड, वेरी बैड। मुझे लगता है कि वहाँ के वार्डन से मिलकर कुछ बड़े लोग लड़कियां मंगवाते हैं अपने शौक के लिए। मेरे पास उनकी रिटन कंप्लेंट है सर। मैंने तो इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, लेकिन वेलफेयर मिनिस्ट्री कुछ मदद करे तो। क्यों नहीं। यस यस, व्हाई नॉट। आप ऐसा कीजिए, वो फाइल मेरे पास भेजिए, मैं देखूंगा क्या कर सकता हूँ। ठीक? गुड गुड गुड, वेरी गुड। नमस्ते। नमस्ते अम्मा। नमस्ते। कैसी हमारी सुखिया बेटी? हाँ, देखो मैं तुम्हारी एक पैर है, लो पहन लो बाद में। अरे वाह, अयो अयो, इतने दिनों के बाद जाकर के इसके चेहरे पर खुशी आई है। हमारा केस बहुत मजबूत हो रहा है लक्ष्मी। अब देखना सब सामने आ जाएगा। मैं जिस दफ्तर में काम करती हूँ ना, वो सरकारी महकमा है
और हमारे मंत्री के भास्करन जी, मैंने उनसे भी बात की है इसके बारे में और वो हमारी मदद करने को तैयार भी है। देखना, जया की नौकरी गई समझो और उसके ऊपर जो केस चलेगा सो अलग। इसमें जितने लोग शामिल हैं सब एक एक करके सामने आएंगे। गुड इवनिंग सर, मैं प्रसाद, माननीय मंत्री के भास्कर जी का पीए। क्या क्या कहा आपने? भास्करन? हाँ, के भास्करन, वो हमारे समाज कल्याण मंत्री हैं। उन्हीं तो इस केस में। भास्करन जी का पीए प्रसाद ही तो हमें उस दिन उस होटल में लेके गया था।